अम्मा, आज हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अपना सारा काम खुद करेंगे। सबने अपने कपड़े वॉश किए हैं। बस नूनी ने नहीं किया। मुझे कपड़े धोने की क्या जरूरत है? हाँ, इतने कपड़े तो हैं मेरे पास कि अगर मैं महीने भर भी कपड़े ना धोऊं तो भी हर दिन अलग अलग कपड़े पहन सकती हूँ। ओह, तो तुम आज राजा विद्याधर की बेटी राजकुमारी चित्रलेखा की तरह बात कर रही हो। वाह चिरू, लगता है आजकल किताबें बहुत पढ़ रहे हो। हाँ अम्मा, 2-3 दिन आप नहीं थी और कहानियों के बगैर मैं कैसे रह पाता, इसलिए मैंने आपके कहानियों की किताब पढ़ी। मगर हमने तो उस राजकुमारी के बारे में कभी सुना ही नहीं। अब ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो कहानी यूँ है कि राजा विद्याधर और महारानी केतकी दोनों बहुत परेशान रहते थे, बहुत ज्यादा। कैसे कहानी सुना रहे हो? अम्मा प्लीज, हमें ये कहानी आपसे सुननी है, प्लीज। अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ। ये इट्स स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा। द प्रिंसेस न्यू क्लोथ्स। विजयनगर के महाराज विद्याधर और महारानी केतकी दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनके मंत्री सारंगा के कहने पर दोनों वन देवी की पूजा करने इच्छावन जा पहुँचे, जहाँ पूजा करने से लोगों की हर इच्छा पूरी होती थी। पूजा करते करते कई दिन और महीने बीत जाते हैं। आखिरकार दोनों की प्रार्थना से वन की देवी प्रसन्न हो जाती है। मैं तुम्हारी समस्या जान गई राजन। आज से कुछ ही महीनों के बाद तुम्हारे महल में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म होगा, मगर उसमें एक कमी होगी। कमी? कैसी कमी देवी? उससे हर रोज नए वस्त्र पहनना बहुत पसंद होगा, जिसकी इस आदत से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो बताओ, क्या अभी भी तुम्हें संतान चाहिए? देवी, इतनी बड़ी खुशी के साथ थोड़ी सी तकलीफ मिलती भी है तो कोई बात नहीं। तथास्तु। देवी के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिन के बाद ही राजमहल में किलकारी गूंजी। हाँ? बधाई हो महाराज, लड़की हुई है। मेरी प्यारी बिटिया। सुनो सुनो सुनो। जैसे ही ये खबर राज्य में फैली, पूरा राज्य राजा की खुशी में दिवाली की तरह जगमगा उठा। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे राजकुमारी चित्रलेखा और भी सुंदर होती गई। इसको सर पर रखे रहने से आपका सर दुख गया होगा। थोड़ी देरी से मैं पहन लेती हूँ। जी राजकुमारी जी, अति सुंदर। अरे ये क्या? रंग सहेज के रखने की नहीं, उड़ाने की वस्तु होती है। अच्छे लग रहे हो। मेरा आज का विशेष वस्त्र कहाँ है? ये रहा राजकुमारी जी। हाँ? ये क्या? राजकुमारी चित्रलेखा ऐसा साधारण वस्त्र पहनेगी? मेरे कहने के बाद भी आपने इस पर हीरे नहीं लगाए। और इसमें सुनहरे फूलों की कारीगरी कहाँ है?
माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, हम मंत्री जी के पास गए थे मगर हमें आवश्यक वस्तुएं नहीं मिली। कुछ समय के लिए आप इनमें से कोई वस्त्र पहन लीजिए। राजकुमारी चित्रलेखा जो एक बार वस्त्र पहन लेती है उसे दोबारा हाथ तक नहीं लगाती, और आप पहनने की बात कर रही हैं। राजकुमारी के रत्नों से जड़ित कपड़े बढ़ते गए और राजकोष खाली होता गया। जैसे जैसे चित्रलेखा बढ़ती गई, वैसे वैसे देवी की महाराज को दी गई चेतावनी सच होती दिखती है। राजकोष खाली है? महल में आपके रहते, इतने सैनिकों के रहते इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी को खबर नहीं। जल्द से जल्द वो अपराधी हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। महाराज क्षमा कीजिएगा, मगर ये किसी चोर का कार्य नहीं। सारा कोष राजकुमारी के वस्त्र बनवाने में समाप्त हो गए। क्या? वस्त्र बनवाने में? जी महाराज, ये राज्य के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। मैंने आपको सूचना देने की कोशिश भी की, मगर आप हर बार यही कहकर सुनने से इनकार कर देते कि राजकुमारी को जो चाहिए दे दिया जाए। तो गलत क्या कहा? शांत राजकुमारी, इस तरह बात नहीं करते। ये मत भूलो कि हमें तुम्हारे साथ साथ हमारी प्रजा का भी ध्यान रखना पड़ता है। पूरा राज्य चिंता में डूबा हुआ था। समस्या गंभीर देख महाराज को एक उपाय सूझता है। राजा देवी से मदद मांगने के लिए अपनी बेटी के साथ जंगल में आया। हे देवी, मदद करें, आपकी शरण में आया हूँ, दया करें देवी। मुझे तुम्हारे आने का कारण ज्ञात है राजन। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मगर तब तुम नहीं माने। क्षमा देवी, अभी हमारे साथ साथ हमारा पूरा राज्य संकट में आ गया है। आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, तुम्हारी सहायता में मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं हर रोज राजकुमारी के लिए अलग अलग वस्त्र भेज सकती हूँ। क्या? सच में? धन्यवाद देवी। लेकिन ध्यान रहे राजकुमारी, इसकी भी एक शर्त है। जिस दिन भी तुमने किसी से मेरे दिए गए वस्त्र बदले, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। तथास्तु। अगले दिन से ही रोज राजकुमारी के लिए नए नए वस्त्र प्रकट हो जाते और उन्हें पहन पहन कर वो बहुत खुश हुआ करती थी। ऐसे ही दिन, महीने, ऋतु बदलते गए, मगर नहीं बदला था तो राजकुमारी का चंचल मन। राजकुमारी कुछ समय देवी के वस्त्रों को पहनने के बाद उनसे बोर होने लगी और समय के साथ साथ देवी से किया गया अपना वादा भी भूल गई। अति सुंदर। मैं सुंदर ही हूँ। कौन है ये सुंदरी? हाँ? कोई भी हो, मगर राजकुमारी से सुंदर नहीं हो सकती। पर मुझे क्या? अरे राजकुमारी तो है ही सुंदर। उनके पास कीमती वस्त्र है, आभूषण है, मगर ये तो इन साधारण कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने दिव्य कपड़े पहने हैं, देवी के दिए हुए आभूषण भी पहने हैं, फिर ये इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है? लगता है इसके वस्त्र में ही कोई बात है और धरती के सबसे सुंदर वस्त्र सिर्फ मेरे पास होंगे। अरे जरा सुनो। अरे राजकुमारी यहाँ? हाँ? प्रणाम राजकुमारी जी। देखो, मुझे आगे मेले में जाना है और अगर वहाँ के लोगों ने मुझे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे इन वस्त्रों के बदले में तुम अपनी साड़ी मुझे दे सकती हो क्या? मेरी साड़ी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ? ये क्या? ये
ये मैं कहाँ आ गई? हाँ? मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने मेरे दिए गए वस्त्रों को किसी और से बदल के मेरी आज्ञा का अनादर किया है। इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। ये मुझसे क्या पाप हो गया? मुझे माफ कर दीजिए देवी। यहाँ आज्ञा न मानने की कोई माफी नहीं। तुम्हें तात्काल इस लोक को छोड़कर जाना होगा। हाँ? नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए देवी। क्या समझी हमारी चित्रलेखा? अरे ये नूनी कहाँ गई? यहाँ हूँ मैं। कहाँ जा रही हो नूनी? मैं जा रही हूँ अपना प्रॉमिस निभाने। भले ही मेरे पास कपड़े बहुत हो, पर प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है ना। ये रहा मेरे बच्चों के लिए बनाना शेक। अरे ये मेरे बच्चों को क्या हुआ? सब आपसे नाराज है, मगर बनाना शेक से क्या दुश्मनी? बाबू। अच्छा ठीक है, मैं तो अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने ही आई थी। वो क्या कहते हो तुम लोग? स्टोरी टाइम विद सुधामा। हाँ। तो अम्मा शुरू करें? हाँ हाँ। Who was the happiest of them all? एक दिन विजयनगर के राजा विद्याधर और उनके मंत्री सारंगा दोनों भेष बदलकर नगर भ्रमण को निकले। महाराज महाराज महाराज, आपको किसी ने पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे वो सब छोड़ो, अपने आसपास तो देखो, लोग कितने खुश हैं। अरे आया है भर के पानी जहाज। अरे ले लो भैया आलू और प्याज। जब हम अपनी प्रजा को खुशहाल और आनंदित देखते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है। देखो सारंग, ऐसा एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जो खुश ना हो। महाराज क्षमा कीजिए, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति संतुष्ट है वही खुश है। अब वास्तव में कितने लोग संतुष्ट हैं, इसकी तो पड़ताल करनी पड़ेगी ना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है महाराज। हमारे लिए ये जानकारी आवश्यक है कि क्या आप लोग वास्तव में खुश हैं या नहीं। क्या हमारे राज्य में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं या नहीं। यहाँ उपस्थित लोगों में से कोई है जो खुश ना हो। मैं तो इतना आनंदित हूँ महाराज कि व्यापार करने के लिए भी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, पाई पाई जोड़ के। हमारी रसोई हमेशा अन्न से भरी रहती है, हमें और क्या चाहिए महाराज। हाँ, हमारा व्यापार, हमारा कारोबार, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम सब खुश हैं। अच्छी बात है मंत्री जी। महाराज महाराज, आपकी बातें सुनकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, जिसकी खुशी में राज्य के सभी सुखी लोगों के लिए कल शाही बागीचा खोल दिया जाएगा। वहाँ बहुत सारे दुर्लभ फल फूल हैं जो आप खा भी सकते हैं या थैले में भरकर ले जा भी सकते हैं। शाही बागीचा, जो कि राजा का सबसे प्रिय और खास बागीचा था, जहाँ पर राजा ने देश विदेश से फल फूल मंगवाकर यहाँ लगवाए थे। आप सब बगीचे का आनंद ले लीजिए। बगीचे के पिछले वाले द्वार पर महाराज आप सबसे भेंट करेंगे हैं? अरे वाह, कितने अच्छे और रसीले फल हैं।
अद्भुत, ये बगीचा तो किसी दूसरे लोक का प्रतीत होता है। अरे तुम लोग बातों में ही समय गवाते रहो। मैं तो चला अपना थैला भरने पाई पाई जोड़ के। अरे धक्का क्यों मार रहे हो? मुझे भी तो लेने दो। मुझे भी चाहिए। ये मेरा है। अभी तो आधे ही बगीचे की सैर की है और थैला भर भी लिया। ऐसे सुंदर और रसीले फलों से बेहतर और क्या हो सकता है? थोड़ा आगे जाकर तो देखिए। ये बगीचा अंदर से इतना विशाल होगा, सोचा नहीं था। सुनहरे फल, अद्भुत। अरे वाह, हीरे मोती जड़ित फूल। ये बगीचा तो सच में शाही निकला। इन्हें पाकर तो मैं अमीर बन जाऊंगा पाई पाई जोड़ के। अरे यही सब तोड़ लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा पाई पाई जोड़ के? अरे देखो महाराज, हीरे मोती कहाँ गए? सुनहरे फल। अरे इसे रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इन्हें निकाल लेता हूँ। अरे छोड़ो। ये मेरा है। ये मेरा है। छोड़ो इसे। ये मुझे भी चाहिए। अगर आपका मन और थैला भर गया हो तो चलें। महाराज हम सब का दूसरे द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चलिए मंत्री जी। थोड़े और लेने चाहिए थे। हाँ हाँ सही कहा। महाराज की जय हो। जाइए जाइए, उस पार महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। इतनी तेज धार, इनको पार करेंगे कैसे? और करेंगे नहीं तो महाराज तक पहुंचेंगे कैसे? अरे तुम लोग भी ना इसे ऐसे पार करेंगे और कैसे? कोई बचाओ! अरे मैं डूब रहा हूँ, पानी बहुत गहरा है। थैला छोड़ो, वरना पानी के साथ साथ तुम भी बह जाओगे। नहीं नहीं, ये थैला मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे छोड़ दो। बचाओ! मेरे सुनहरे फल, सारी मेहनत गई पानी में। शीघ्रता करें, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका प्रवाह तो बहुत ही खतरनाक है। नहीं गए तो महाराज नाराज हो जाएंगे, और गए तो सुनहरे फल समेत हम भी पानी में डूब जाएंगे। अब करे भी तो क्या करें? अरे मूर्ख, ये क्या किया? सुनहरे फल पानी में ही छोड़ दिए। अगर उस पार राजा जी से मिलना है तो लगता है ये थैला यहीं पर छोड़ना होगा। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया पाई पाई जोड़ के। मेरे फल।
हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा। कल जो लोग संतुष्ट और खुश होने की बात कर रहे थे, उन्हें सुनहरे फल के लालच में देखकर महाराज दुखी होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक आदमी था जो खुश दिख रहा था। उसे देख राजा हैरान हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। इतनी दौलत हाथ से निकलने का तुम्हें दुख नहीं है? दुख क्यों महाराज? आपने अपने शाही बगीचे में हमें सैर करने का मौका दिया। ये तो हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है। वैसे भी मैंने तो सुनहरे फल लिए ही नहीं, मैंने तो पेट भर के रसीले फल खाए और कुछ अपनी बिटिया के लिए रख लिए थे, जिसे तैरने से पहले छोड़ आना पड़ा। महाराज, इसीलिए जो संतुष्ट है वही असल मायने में खुश है। बहुत खूब सारंगा। शाबाश। बाकी लोगों को भी तुमसे ये सीखना चाहिए। और हाँ, ये रहे शाही बागीचे के स्वादिष्ट फल तुम्हारी बेटी के लिए। धन्यवाद महाराज। वाह, मजा आ गया। अम्मा, अच्छा हुआ राजा के पास सारंगा जैसा मंत्री था। बिल्कुल सही। और राजा ही क्यों, हमारे पास भी ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें सही गलत का अंतर बता सके। जैसे हमारे पास हमारी अम्मा है। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.